किसी विद्वान के पास जाते हैं और जाकर के दिखाते हैं पत्रिका, बोलते हैं कि देखिए तो हमारी कुंडली में क्या दोष है। वो देख करके बताते हैं कि आपको पूर्ववत पितृ का दोष लगा हुआ है, या आपने जो पाप कर्म किया है उसका फल आपको मिल रहा है। फिर वो भी जाता है कभी अपने हाथों से गौ माता की हत्या हो गया हो, किसी जाने अनजाने में गौ माता का पाप लग गया हो, वो बताते हैं जाकर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। तब वो बोलते हैं जाइए ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण को बुला करके ले जाइए। देखिए शुरुआत कहां से होती है, ब्राह्मण देवता। फिर ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं, बुलाने के बाद उन्हें कहते हैं कि इस प्रकार से हमने पत्रिका दिखाया है, सो हे महाराज उस पाप से हमें मुक्त करेंगे। बुलाते हैं उन्हें, पूजा आराधना करवाते हैं, जाप में बैठे तो जाप करना प्रारंभ होता है, तो यजमान अब सोचने लगता है महाराज हम जाप कर रहे हैं कि खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए ये आपकी हमारी बात है। जब आप श्रद्धा भक्ति से भाव से यदि ब्राह्मण देवता को बुलाए हैं तो फिर क्यों शंका कर रहे हैं भाई। अगर शंका है तो फिर ब्राह्मण बुलाए क्यों, खुद कर लीजिए, पाप से मुक्त हो जाइए। क्या ब्राह्मण देवता ठेका लेकर के रखे हैं? आपके कल्याण के लिए ब्राह्मण देवता आते हैं, तब करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं। देवता अधिनाम जगत, यह संसार किसके अधीन में है? देवता के अधीन में, भगवान के अधीन में है। मंत्र अधिनाम देवता, अब मंत्र के अधीन में है भगवान देवता लोग। मंत्र उच्चारण करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, बुलाते हैं तो आते हैं, फिर मंत्र उच्चारण करते हैं प्रभु जाइए तो फिर वो जाते हैं। आप तो सभी देहात एरिया के हैं, हम भी देहात एरिया के हैं, जानते हैं जब कहीं देवी देवता आ जाते हैं किसी के ऊपर में तो उसे राग भोग देते हैं और कहते हैं कि जाइए, तो वो चले जाते हैं उसे छोड़ करके। किसके बदौलत? मंत्र के बदौलत। मंत्र अधिनाम देवता, मंत्र के अधीन में बने हैं भगवान। और ब्राह्मण अधिनाम मंत्र, और मंत्र किसके अधीन में है? ब्राह्मण के अधीन में। सा ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। जब आप प्रणाम करने जाते हैं तो कहते हैं का ब्राह्मण देवता पांव पर रखना। देवता क्यों फिर जोड़ते हैं? कारण उन तक पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं? ब्राह्मण देवता। आपके मन की इच्छा को ब्राह्मण देवता को बताते हैं, ब्राह्मण देवता मंत्र को उच्चारण करते हैं, न तो चाय पीते न भोजन करते सुबह से लेकर के ऐसे। हम लोग बोलते रहते हैं कि ब्राह्मण देवता कर ही नहीं, क्यों? आपका कर्जा खाए हैं ब्राह्मण देवता, वो भूखे मरेंगे और आपके लिए काम करेंगे, वाह, और आप लोग मस्त पेट भर खाएंगे। समझिए ब्राह्मण देवता क्या है, वो हम नहीं समझ पाते उनको। और तो शुक्र मानिए कि आपके ब्राह्मण देवता कुछ नहीं कहते, हंस देते हैं, चले जाते हैं। अगर परशुराम जब बन जाएंगे, दुर्वासा ऋषि जैसे जब बन जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन वो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हमारा पुरोहित है, वो हमारी यजमान है, वो सो उनका कार्य सफल हो जाए, क्या हुआ, चलो बोल दिए तो बोल दिए, ये सोच करके ब्राह्मण देवता चले जाते हैं। आपका पूजा करते हैं दिन भर रात भर, मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं ताकि आपका कल्याण हो। खाने के लिए देते क्या है? केला, सेव, अंगूर इत्यादि। भात नहीं खा ले पेट भरी। खबर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ में चावल होता है और सब चावल के प्रिय होते हैं।
लेकिन आपके कल्याण के लिए वो फल इत्यादि खा करके रह जाते हैं। कभी सोचे हैं कि हमारे कल्याण के लिए ब्राह्मण देवता खा नहीं रहे हैं? फिर वो कहते हैं कि नहीं, लहसुन प्याज नहीं खानी है, सात्विक भोजन होना चाहिए, खाट में नहीं बैठते, नीचे बैठते हैं या तो टेबल में कुर्सी में बैठेंगे, नीति नियम पालन करते हैं ब्राह्मण देवता। क्यों? आपके कल्याण के लिए। और फिर ब्राह्मण देवता जब पूजा करके समाप्त करते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो उस समय कहते हैं बामन देवता जो कि शनि राहु के ग्रह है सब ले जाओ बामन देवता, हम बढ़िया हो जाए। ब्राह्मण देवता शनि ग्रह को ले जाएंगे तो कहाँ रखेंगे बताओ? तो किस घर में रखेंगे? बोलते हैं ना कि हमारा दुख दंड जितना है सब दूर हो जाए महाराज, लो ये दक्षिणा दे रहे हैं महाराज, खुश हो जाओ। अब बताइए, जिस पाप के कारण आपको वो पार कराते हैं, तो जो दक्षिणा आप देते हैं क्या वो सही दक्षिणा है? जब आप इतने तकलीफ को वो पूजा के माध्यम से दूर करा देते हैं, तो उस दुख के जो मूल्य है, उस मूल्य में जो आप दक्षिणा देते हैं क्या वो मूल्य सही है क्या जो आप देते हैं? ये पैसे की बात नहीं, मोल की बात है। गौ हत्या किया, गौ का पाप लगा हुआ है, वो क्या आपके 500 से 1000 रुपए से कि 2000 10,000 से दूर हो जाएगी? हम सोचते हैं तो पैसा इतना दे रहे हैं, जी नहीं, आप उसके एक चवन्नी मात्रा नहीं देते। लेकिन फिर भी ब्राह्मण करते हैं कोई बात नहीं जजमान, जो आप दे रहे हैं वही सो उसी को लेकर के, उस दक्षिणा को लेकर के आते हैं। पता है उस दक्षिणा में आपका जितना पाप होता है वो उसमें आता है। उस दक्षिणा में अब क्यों दिए दक्षिणा? कि हमारा पाप नष्ट हो जाए, हमारा ग्रह शांति हो जाए, जितना ग्रह है सब ले जाओ महाराज। अब जब दे देते हैं, वो लेकर के आते हैं, तो कैसे पछताएंगे बताइए? फिर वो जब घर जाते हैं, तो घर जाने के बाद संध्या तर्पण इत्यादि करते हैं, संध्या अर्चन करते हैं, गायत्री के मंत्रों का उपयोग करते हैं, तब जाकर के उस पाप से वो ब्राह्मण देवता भी निजात पाता है। इतना आसान नहीं किसी का पाप को लेना। यदि चोरी करते हैं, पिटाई पड़ती है गांव में, तो अगर बोल दिया जाए हमारे बदले में जाओ तो पिटान खा के जाओ, कोई जाएगा? तो फिर इतना बड़ा पाप को कैसे वो ले सकते हैं? इसलिए वो होते हैं ब्राह्मण देवता, जिसमें ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का कर्म होता है